हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु ने एक सुंदर अवसर मौका फिर से हमें प्रदान किया कि हम उसकी उपस्थिति में कुछ समय बैठकर उसके वचनों को मनन करने पाए और उनके अनुसार हम सीखने पाए और अपने जीवन को प्रभु में आगे बढ़ाने पाए। आज जो वचन प्रभु ने हम सभी के लिए दिया है, मेरे लिए भी दिया है, हम वो वचन को थोड़ा आज मनन करेंगे। कुछ चीजों के लिए परमेश्वर हमें आज्ञा नहीं देता है, लेकिन हम दूसरों को देखकर या हम अपने आप में अति उत्साहित होकर दूसरा कर रहा है, मैं भी कर सकता हूँ ये काम। ऐसा हमारे मन के अंदर जब ये बातें आती हैं, तो हम भी गलती कर बैठते हैं। जैसे हम आज वचन देखेंगे, वो वचन के अंदर हम सीखने पाएंगे। जब तक प्रभु हमें किसी चीज की आज्ञा न दे, हमें वो काम नहीं करना है। करना है प्रभु की आज्ञा पाकर आज्ञा के अनुसार करना है, नहीं तो उसका परिणाम सही नहीं होगा। आइए हम एक वचन देखेंगे, लेवीय व्यवस्था 10 का 1 से 3 तक। हालेलुया। लेवीय व्यवस्था 10 का 1 से 3 तक थोड़ा हम आज पढ़ेंगे। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूप दान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून ये सुनकर चुप रहा। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मैं अपने आप को, अपने पूरे परिवार को यीशु मसीह के पवित्र लहू में छुपा कर ढांप कर लेता हूँ राजा। ये वचन प्रभु किसी के लिए भी श्राप का कारण न होने पाए राजा, आशीष का कारण होने पाए राजा। ये वचन के द्वारा प्रभु आप हम सभी से बातचीत कीजिए प्रभु। मुंह मेरा हो, शब्द आपकी ओर से होने पाए। मैं नहीं, मुझ में होकर आप बातचीत कीजिए राजा। सारी बातों के लिए प्रभु मान, महिमा, आदर, गौरव आपको ही देते हुए प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं प्रभु जी। आमीन, आमीन, आमीन। जैसे यहाँ पर देखा है, तब नादाब और अबीहू नामक हारून के ये 2 पुत्र थे। किसके पुत्र थे? हारून के। हारून याजक था। हारून को परमेश्वर के भवन में सेवकाई का काम प्रभु ने सौंपा था, क्योंकि वो याजक था। लेकिन इसके पुत्र ये जो अबीहू और नादाब, पिता कर रहा है तो मैं भी करूं। जबकि जो काम पिता को दिया था वो पिता को करना है, जो काम उनको दिया था उनको करना है। लेकिन उनके अंदर भी अति उत्साह हो गए वो। जैसे पतरस, यीशु मसीह जब पानी पर चल रहे थे, यीशु मसीह को देख के पतरस ने भी कहा, प्रभु मैं भी आऊं क्या? अति उत्साहित रहता था हमेशा वो। प्रभु ने कहा आ जा। जब वो चलने लगा, जब तक यीशु मसीह को देख रहा था वो, तब तक पानी पर चलने लगा। लेकिन जहां उसने लहरों को देखा, अपने दाएं बाएं तूफान को देखा जो उठ रहे थे समुद्र में, देखा जैसे वो फिर डूबने लगा। हमारा भी जीवन ऐसा ही है। जब संसार की ओर हम देखते हैं, हमारा विश्वास भी कमजोर होने लगता है। प्रभु ने कहा आ जा, वो आ गया। हम भी कभी कभी दूसरों को देखकर जो काम करने का हमारे अंदर उत्सुकता बढ़ जाती है। जैसे पतरस को यीशु मसीह को देखकर उत्सुकता बढ़ गई, लेकिन पानी को देखकर वो डरने लगा और डूबने लगा, फिर चिल्लाने लगा। यहाँ पर भी हम देख रहे, तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने
अपना अपना धूप दान लिया और उनमें आग भरी और उनमें उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी। यहोवा ने उनको आज्ञा नहीं दी थी। आज्ञा किसको थी? हारून को। वो काम हारून को करना है, क्योंकि वो याजक है, उसको ठहरा है परमेश्वर ने। इसलिए हमें अगर कोई काम परमेश्वर ने नहीं दिया है, वो काम हमें परमेश्वर की आज्ञा के बिना, पूछे बिना नहीं करना है। अगर प्रभु हमें आज्ञा देगा परमेश्वर के दासों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, या स्वप्न के द्वारा, या दर्शन के द्वारा, या वचन के द्वारा प्रभु ने हमसे बात की है, तो हमको वो काम करना है। नहीं तो अन्यथा जो काम को हम हाथ नहीं लगाना है। जिसका है उसी को करने देना है। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने, अवश्य है कि वो मुझे पवित्र जाने। मूसा ने जब छड़ी मार, परमेश्वर ने कहा चट्टान से बात कर जाके, तो जब बात किया तो पानी निकला। दूसरी बार, पहली बार कहा कि चट्टान पे लाठी मार, लाठी मारने से पानी निकला। लेकिन दूसरी बार कहा बात कर, लेकिन मूसा ने वही पुराना, उसके दिमाग में वो बात रही। पहले चट्टान को मारा था, पानी निकला था। अब भी उसने दूसरी बार भी वही काम किया। दूसरी बार जब काम किया पानी तो निकला, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदे से कभी मुकरता नहीं है। पानी निकला, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? तूने इजराइल के सामने मेरे नाम की महिमा नहीं की, मेरे नाम को ऊंचा नहीं किया। उस कारणवश मूसा वाचा के देश को, आशीष के देश को जा पाया? नहीं जा पाया। इसलिए यहाँ पर भी तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए वह अवश्य है कि मुझको पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे, सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। मूसा को भी वही करना था, इजराइल के सामने परमेश्वर की महिमा करना था, वहां जाके बात करना था। लेकिन उसने 2 बार छड़ी मार दी। पानी तो निकला, लेकिन वो आशीष से वंचित रह गया। हम भी परमेश्वर की महिमा करना है। जो भी हम काम करें उसकी महिमा, उसका परमेश्वर को ही महिमा मिलना है। हम अगर कुछ कर पाते हैं वो भी करने के लिए प्रभु ही हमको साहस, हिम्मत, शक्ति, बल, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी तंदुरुस्ती देता है। हमारा उसमें कुछ भी योगदान नहीं है। हमारा योगदान सिर्फ इतना है कि प्रभु इस मिट्टी के पात्र को वो इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए हम उसको धन्यवाद हमेशा देना है। और हारून उस समय क्या रहा? चुप रहा। हम उसकी जगह होते तो हम वाद विवाद करते, नहीं वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। जैसे जब मूसा पे लोग कुड़कुड़ाने लगे तो वहां पर मरियम का हाथ पूरा सफेद हो गया। हम भी परमेश्वर के बिना आज्ञा के पूछे नहीं करना चाहिए कुछ भी काम। एक वचन हम देखेंगे, निर्गमन 24 का 1। हालेलुया, स्तोत्रम। निर्गमन 24 का 1। स्तोत्रम। फिर उसने मूसा से कहा, तू हारून, नादाब, अबीहू और इजराइल के 70 पुरनियों समेत यहोवा के पास ऊपर जाकर दूर से दंडवत कर। कहा? दूर से दंडवत कर। परमेश्वर ने किसको बोला? मूसा को बोला। फिर उसने मूसा से कहा, तू हारून, नादाब, अबीहू और इजराइलियों के 70 पुरनियों समेत यहोवा के पास ऊपर जाकर दंडवत कर। वो भी कहा? दूर से। लेकिन ये लोग अंदर जाके वहां धूप दान लेकर वो धूप बत्ती को जलाया।
मूसा मूसा को आदेश दिया था परमेश्वर ने, हारून, नादाब और अबीहू और इजराइल के 70 पुरोहित समेत यहोवा के पास ऊपर आकर दूर से दंडवत करना। लेकिन ये लोग दोनों इसके बेटे आगे चले गए। केवल मूसा यहोवा के समीप आए। कौन आए? केवल मूसा यहोवा के समीप आए, परंतु वे समीप न आए और दूसरे लोग उसके संग ऊपर न जाएं, और न वो समीप आए। ये आज्ञा प्रभु ने दी हुई थी, लेकिन फिर भी इन लोगों ने अपने मन मर्जी से वहां पर जाकर वो काम किया। हमें भी अपनी मन मर्जी से ये कोई भी काम नहीं करना अगर परमेश्वर की आज्ञा नहीं है तो। आगे मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही है उन सब बातों को हम क्या करेंगे? मानेंगे। सबने बोला हाँ हम मानेंगे, लेकिन मानी क्या? हम भी वचन सुनते हैं, परमेश्वर के दास दासी कलीसिया में वचन सुनाते हैं, सुनते हैं बड़े आनंद के साथ, और ऐसा सुनते हैं कि ऐसा लगता है कि वचन पूरा इन्होंने अंदर पूरा कंठस्थ कर लिया है, अंदर पूरा घोल के पी लिया है। लेकिन जैसी सभा से बाहर जाते हैं तो वचन कहाँ जाता है पता नहीं। यहाँ नादाब और अबीहू इन्होंने भी सुना वो टाइम पे, लेकिन इन्होंने वो वचन को अनसुना करके जो परमेश्वर ने मना किया था वही काम किया। आज भी हम परमेश्वर वचन के द्वारा हमें जिन बातों के लिए मना करता है हम वो टाइम में सुनते तो है, हालेलुया भी बहुत जोर से बोलते हैं। हम अगर पीछे बैठे हैं आवाज सामने आगे वालों तक जाएगी, इतनी जोर से हालेलुया करेंगे, आमीन करेंगे। लेकिन वो वचन का पालन करने का जब समय आएगा तो वो वचन को हम पालन करते हैं क्या? ये सबसे बड़ा विषय है। हमने सुना सब हजारों हजार वचन सुने, लेकिन उनमें से एक का भी हम पालन किए हैं क्या, या कर रहे हैं क्या, या आगे करने का प्रयास कर रहे हैं क्या? यहाँ पर यहोवा ने कही उन सब बातों को हम मानेंगे। तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए और बड़े सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इजराइल के 12 गोत्र के अनुसार 12 खंबे बनवाए। ये सब मूसा ने बताया, ऐसा नहीं था नहीं बताया था, अनजाने में जाके उन लोगों ने कर दिया। सब उनको बताया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अनसुना किया। आज भी हम कलीसिया में, चर्च में बहुत कुछ नियम, बहुत कुछ बातें परमेश्वर के दास दासी बताते हैं, हम सुन तो लेते, लेकिन उनको कितना मानते हैं ये हमें अच्छी तरह से पता है। एक वचन और हम देखेंगे, गिनती 16 का 46। हालेलुया, स्तोत्रम। और मूसा ने हारून से कहा, धूप दान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल, मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। तब जब ऐसा हुआ तो ताबोर तो मूसा ने हारून को भेजा। हम भी अगर कुछ गलती हो जाती है तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर से क्षमा मांगने के बजाय हम वो बात पर वाद विवाद करते हैं। अगर कुछ हमें समझ में नहीं आया तो हमें वचन पढ़ना है। अगर परमेश्वर के दास ने कुछ वचन बोला तो हमें पहले खुद पढ़ना है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो पूछना है, लेकिन हम पूछेंगे भी नहीं, लेकिन वाद विवाद करेंगे। पूछना है हमें, लेकिन हमें तथ्य के आधार पर पूछना है, नम्रता से पूछना है, दीनता होकर पूछना है। अगर दास हमको नहीं बता रहा है तो हम किसी और से पूछना है, या हम कुछ पूछना है, प्रभु हमको बताएगा। प्रार्थना में बैठकर वो वचन के बारे में प्रभु से पूछना है, प्रभु बताएगा। हो सकता है कभी कभी परमेश्वर के दास ने वचन बोला है लेकिन उनको नहीं मालूम है, हो सकता है वो बताने में असमर्थ हो, तो हमें बहस नहीं करना है उनसे, वाद विवाद नहीं करना है। हमको घुटने पर जाकर प्रार्थना में बैठना है, प्रभु उसका अर्थ हमको बताएगा, उसका मतलब प्रभु हमको बताएगा। जैसे यहाँ पर 16 का 46 में,
और मूसा ने हारून से कहा, धूप दान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल, मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। मूसा ने ताबड़तोड़ जब ऐसा हुआ तो हारून को बोला, तू जाकर ये काम कर। हम भी अगर हमको पता चल गया है हमसे गलती हो गई है, ताबड़तोड़ उठने पर आकर प्रायश्चित करना है। क्यों? हमें ये पुराने नियम की बातें है, लेकिन अभी नया नियम में हमको यीशु मसीह के द्वारा पाप क्षमा का हमें प्रभु ने अवसर दिया है। लेकिन हम वो पूरे मन से क्या परमेश्वर के पास जाते हैं, क्षमा मांगते हैं क्या? क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा मिलती है, लेकिन हम हमेशा पाप करते जाएं। एक ही बार यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा है, बार बार नहीं चढ़ेगा। एक बार हमारे पापों की क्षमा होगी तो दोबारा हमको वो पाप नहीं करना है। एक बार हमको अनुग्रह मिल गया तो हमें दोबारा वो दलदल में वापस नहीं जाना है। लेकिन हम क्या है, जैसे पुराने नियम में पाप करते थे फिर बलि करते थे। पुराना नियम से नया नियम में हमारे लिए बलिदान हो गया। अब उसके लिए कोई बलिदान नहीं है। हमारे लिए स्वर्ग से मेमना आकर अपने आप को बलिदान कर दिया। अब उसके आगे कोई बलिदान बाकी नहीं। अब आज्ञाओं का पालन करना है। वचन के अनुसार जो वचन परमेश्वर ने हमको दिए हैं, वो वचन के अनुसार हमने जीवन को आगे बढ़ाना है। क्योंकि बलिदान अब हमारे पापों के लिए हो गया। मुर्गे से, बकरे से हमारे पाप क्षमा नहीं हो रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को स्वर्ग से पृथ्वी पर भेजा, ताकि जो उस पर ईमान लाए, विश्वास करे, वो नाश नहीं परंतु उसका उद्धार होगा। अब हमें पापों की क्षमा किसके लहू के द्वारा मिली है? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। अब हमें बलिदान की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रायश्चित, पश्चाताप, मन फिरावट की आवश्यकता है और उसके पास हमें जाना है। एक वचन और हम देखेंगे, गिनती 16 का 6 और 7। हालेलुया। इसलिए हे कोहरे, तुम अपनी सारी मंडली समेत यह करो, अर्थात अपना अपना धूपदान ठीक करो। अपना अपना धूपदान ठीक करो। अपने आप को ठीक करना आज जरूरी है। हम दूसरे को ठीक करने में पूरी जिंदगी लगे रहते, लेकिन खुद को ठीक कभी करते नहीं। अपना अपना धूपदान ठीक करो। इसलिए हे कोहरे, तुम अपनी सारी मंडली समेत यह करो, अर्थात अपना अपना धूप दान ठीक करो और कल उसमें आग भरो। आग रखकर यहोवा के सामने धूप देना, तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। हे लेवियों, तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अब बस करो। लेवियों को प्रभु बोला, बड़ी बड़ी बातें करते लेकिन अब बस करो। अब जो परमेश्वर बोल रहा है वो परमेश्वर के अनुसार हमें करना है। हे लेवियों, तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अब बस करो। परमेश्वर जो हमें बोल रहा है वो करना है। हमें अपना धूप दान ठीक करना है और उसमें पवित्र आत्मा की आग को भरना है। आज हमको कौन चला रहा है? यीशु मसीह पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने जाने के समय बोला था, मैं तुम्हें अनादि न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो मेरी बातें मुझ में होकर तुमको बताएगा। आज पवित्र आत्मा यीशु मसीह की ओर से हमसे बात करता है। किसके द्वारा? ये वचन के द्वारा। ये वचन में होकर वो हमसे बात करता है। इसलिए वहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा हे, इसलिए हे कोहरे, तुम अपने अपनी सारी मंडली समेत यह करो, अर्थात अपना अपना धूप दान ठीक करो। प्रार्थना, विश्वास, आत्मिक जीवन, आज प्रभु हमसे यही चाहता है। धन दौलत नहीं, ये प्रार्थना की बलि प्रभु हमको चाहता है। हम उसको क्या दे रहे हैं? प्रार्थना की बलि दे रहे हैं क्या? इसलिए यहाँ पर धूप दान ठीक करो और कल उसमें आग रखकर यहोवा के सामने धूप देना। कल सुबह उसमें आग रखकर पवित्र आत्मा की आग हमारे अंदर होना चाहिए। पवित्र आत्मा की अग्नि हमारे जीवन में प्रज्वलित होनी चाहिए, तो प्रभु हमसे बात करेगा। कल उसमें आग रखकर यहोवा के सामने धूप देना, तब यहोवा
तब जिनको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेंगे, जिनको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेंगे। पतरस से इजरायली से बोला, जब तक स्वर्ग से तुम्हें ना दिया जाए तब तक यरूशलेम को छोड़कर नहीं जाना, यहाँ रुके रहना। रुके रहे तो उनको क्या मिला? पेंटेकोस्त के दिन 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा। जो पतरस यीशु मसीह का इनकार 3 बार किया, वही पतरस 3000 लोगों को यीशु मसीह में फेर कर लाया। तो आज हमको क्या करना है? धूप अपना अपना धूप दान ठीक करना है। आज यहोवा के सामने धूप देना, तब यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। हे लिए तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अब बस करो। लेविए बड़ी बड़ी बातें प्रभु आज परमेश्वर के दास दासी दूसरों को वचन बहुत सुना रहे हैं, लेकिन वो वचन खुद अपने जीवन में अमल में क्या ला रहे हैं। आज प्रभु वचन के द्वारा मुझसे भी बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है। मैं कितना वचन बोल रहा हूँ और कितना उस पर चल रहा हूँ। इसलिए प्रभु बोल रहा है लेवियों को, अब बस करो, अपना अपना धूप दान ठीक करो, उसमें वेदी की आग भरो। एलिया ने जब वेदी लगाई और वह बाल के नबियों ने वेदी लगाई, आग दोनों पर उतरी, लेकिन बाल के नबियों की वेदी पर आग उतरी उनको नाश करने के लिए, लेकिन एलिया के वेदी पर उतरी उसको आशीष के लिए। वो अग्नि हमारे ऊपर आनी चाहिए, आशीष की अग्नि आनी चाहिए। एक वचन और हम देखेंगे, भजन संगीता 106 का 17। हालेलुया, स्तोत्र। भजन संगीता 106 का 17। स्तोत्र स्तोत्र। हो धन्यवाद। भूमि भजन संगीता 106 का 17 और 18 देखें। भूमि फटकर दातान को निगल गई और अबीराम के झुंड को ग्रीस लिया, और उन्हें उनके झुंड में आग भड़क उठी और दुष्ट लोग लौ से भस्म हो गए। दुष्ट लोग लौ से भस्म हो गए अग्नि से। अपने लोगों के लिए अग्नि जब उतारता है परमेश्वर, और उनको आशीष के लिए, एलिया की वेदी पर अग्नि उतरी आशीष के लिए, लेकिन बाल के नबियों को नाश करने के लिए। पवित्र आत्मा की अग्नि जब हमारे ऊपर उतरेगी तो हमारे नाश के लिए नहीं, आशीष के लिए। कब? जब हम परमेश्वर के विधि के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार चलेंगे। जैसे नाबाद को, अबीहू को वो काम नहीं दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने वो काम किया। उनको बोला था तुम बाहर से ही, अंदर नहीं जाना। लेकिन अब हमको यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा वो पवित्र स्थान में भी हमको अब जाने की अनुमति है। क्यों? यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर ऊपर से नीचे तक वो पर्दे को फाड़ दिया, 2 भाग कर दिया, जो हमारे और परमेश्वर के बीच में था। अब हम डायरेक्ट परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए आज हमको अपनी धूप दान को ठीक करना है। आज हमें अपनी वेदी को सही करना है, क्योंकि यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम पिता से डायरेक्ट अब प्रार्थना कर पाते हैं। नहीं तो हम भारी आंगन में ही, याजक एक बार जाता था साल में, हारून के बेटे इसलिए ना सुने कि वो टाइम पे आज्ञा नहीं थी, वो टाइम पे यीशु मसीह बलिदान नहीं होते। लेकिन आज यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पे आकर कलवरी क्रूस पे हमारे लिए यीशु मसीह ने बलिदान दिया है, ताकि हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्षमा प्राप्त करें और पिता से यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मेरा पिता तुमको देगा। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो हमारा मसदस है, वो हमारा लंगर है। उसके लहू के द्वारा हमें पाप से क्षमा मिली है। पाप से क्षमा मिली है तो हम पाप करते रहे फिर क्षमा मांगते रहे। इसका मतलब ये नहीं है एक बार क्षमा होगी, क्योंकि यीशु मसीह एक ही बार कलवरी क्रूस पर चढ़ा है, दोबारा नहीं चढ़ेगा। दोबारा अब आएगा तो वो न्याय करने के लिए आएगा। एक बार आएगा लादू के बच्चे पर बैठ के, गधे के बच्चे पर बैठ के, अब दोबारा आएगा क्या लेके? तलवार लेके और घोड़े पे आएगा। वो टाइम पे हाथ में क्या लाया? कुछ नहीं था उसके हाथ में, खाली वचन लोगों में बांटा।
आज अनुग्रह का समय है, आज हमको क्षमा मिलेगी, मिल सकती है, मिलेगी। तब प्रायश्चित हम करें, पश्चाताप करें, मन फिरावट करें। एक वचन और हम देखेंगे, भजन संगीता 2 का 12। हालेलुया। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है जिनका भरोसा उस पर है। धन्य कौन है? जिसका भरोसा ऊपर। पुत्र को चूमो। पुत्र कौन है? यीशु मसीह। तो उसको हम चूमना है। क्यों? क्योंकि उसके लहू के द्वारा हमें क्षमा मिली है। जैसे यहाँ पे धन्य है जिनका भरोसा इस पर है। कौन धन्य है? जिनका भरोसा पुत्र पर है, यीशु मसीह पर है। क्या आज हमारा भरोसा है यीशु मसीह पर? पुत्र को चूमो। हम उसको कैसे चूम सकते हैं? यीशु मसीह स्वर्ग में है, हम पृथ्वी पर है। ये वचन के अनुसार, ये वचन से हम प्रेम करना है। ये वचन को हम प्रेम कर रहे हैं तो यीशु मसीह को चूम रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह खुद वचन है। यीशु ने कहा है, मैं वचन हूँ। अगर ये वचन को हम प्रेम कर रहे हैं, ये वचन के अनुसार हम चल रहे हैं, वो पुत्र को हम चूम रहे हैं। अगर वचन का हम पालन कर रहे हैं तो। एक वचन और हम देखेंगे, भजन संगीता 50 का 3। हालेलुया। स्तोत्रम। हमारा परमेश्वर आएगा और चुप ना रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। किसको? आग उसके आगे आगे चलेगी। किनको भस्म करेगी? जो उसके वचन का पालन नहीं करेंगे, जो उसके वचन के अनुसार नहीं चलेंगे। हमारा परमेश्वर आएगा और चुप ना रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश और पृथ्वी को भी पुकारेगा। आप परमेश्वर आएगा तो प्रेम करने के लिए नहीं आएगा, न्याय करने के लिए आएगा। उसके न्याय सिंहासन के सामने अगर हम निर्दोष खड़े रहना है तो आज हमको अपने धूप वेदी को, धूप दान को सही करना है। आज हमें अपने विश्वास को, विश्वासी जीवन को हमें आज ठीक करना है, क्योंकि अब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तो हमसे प्रेम नहीं, हमारे लिए हम न्याय। और न्याय किससे शुरू होगा? परमेश्वर के लोगों से। जब न्याय शुरू होना है तो परमेश्वर के लोगों को कैसा आज रहना है, कैसा अपना जीवन को व्यतीत करना है। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश और पृथ्वी को भी पुकारेगा। ऊपर के आकाश और पृथ्वी को भी पुकारेगा। आकाश जब पुकारेगा, आकाश जो उसमें उनको मरे हुए दे देगा, पृथ्वी जो मरे हुए उनको देगी वो टाइम पर। तो अब दोबारा यीशु मसीह का आगमन होना है, तो वो आगमन में हम अगर परमेश्वर के सामने निर्दोष खड़े रहना है तो आज हमें अपनी धूप वेदी को, धूप दान को सही करना होगा। एक वचन और हम देखेंगे, निर्गमन 19 का 22। हालेलुया। निर्गमन 19 का 22। स्तोत्रम। हो पिता। और याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं वे भी अपने को पवित्र करें, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। और याजक जो परमेश्वर के सामने आते हैं वो भी अपने आप को पवित्र करें। हम कलीसिया को पवित्र करने का पूरा वचन बताएंगे, कलीसिया को सब करेंगे, लेकिन हमें अपने आप को भी वो वचन के अनुसार चलना है। आज अगर मेरे अंदर भी कुछ ऐसी कमी है तो प्रभु उन कमियों को मुझे बताए ताकि मैं उनको दूर करने पाऊं। आज हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हम सिर्फ विश्वासियों को ही बताने के लिए वचन नहीं है, उस पर खुद भी अमल करना है। जैसे यहाँ पर 22 में, और याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं वे भी अपने को पवित्र करें, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। यहोवा मूसा को ये आज्ञा परमेश्वर दी है बताने के लिए। आज वचन के द्वारा प्रभु हमको ये सारी आज्ञाओं को फिर से रिपीट
करके बता रहा है। आज हमको कैसे चलना है? वचन के अनुसार चलना है। दूसरों को अगर हम कोई वचन बोले हैं तो पहले वो वचन मुझे अपने जीवन में लागू करना है। कलीसिया में अगर मैं कोई वचन बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कलीसिया में लोगों को टाइम पर आओ, लेकिन मैं खुद 2 गाने हो गए, 3 गाने हो गए, मैं सिर्फ प्रचार करने के टाइम पर ही परमेश्वर का दास हूँ, इसलिए प्रचार करने का टाइम पर ही मैं आऊँगा। गाना गाने के लिए कलीसिया के लोग है ना, कोयर पार्टी है ना, मेरा सिर्फ काम वचन बोलने का है, इसलिए जब वचन का समय आएगा उससे 5 मिनट पहले मेरी एंट्री होगी। नहीं, परमेश्वर के दास को भी वहां पर उपस्थित रहना है। अगर मैं कलीसिया में होकर खड़ा होकर बोलूं, नहीं कलीसिया का समय 10:30 बजे का है, 10 का है, सबको आना है, लेकिन मैं 11 बजे पहुंचू जब प्रचार का समय होगा मेरा, मुझे भी कलीसिया का जो समय है उस समय पर ही वहां पहुंचना है। क्यों? क्योंकि वहां राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु मुझसे भी पहले वहां पर मौजूद है वचन के रूप में। इसलिए मुझे कितना डर है भक्ति के साथ पहुंचना है। एक वचन और हम देखेंगे, लेवियो 21:6। हालेलुया। ओ पिता, लेवियो 21:6। वे अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बने रहें और अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र ना करें, क्योंकि वे यहोवा के हव्य को जो उनके परमेश्वर का भोजन है चढ़ाया करते हैं, इस कारण वे पवित्र बने रहें। जो कुछ हम परमेश्वर को चढ़ा रहे हैं, इसलिए हमको पवित्र होकर वो चढ़ाना है। जो वचन हम पर लोगों को बांट रहे हैं, वचन रूपी मन्ना ये, तो हमको भी वचन के हिसाब से वचन के अनुसार रहना है और उसके अनुसार चलना है। ये वो टाइम पे लेवियों के लिए प्रभु ये वचन दिया। आज जो परमेश्वर के दास दासी सेवकाई कर रहे हैं, आज उनके लिए प्रभु ये बात कर रहा है। हम केवल दूसरों को सुनाने के लिए नहीं, उस पर हम खुद भी अमल करने के लिए तत्पर रहना है। एक वचन और बोलकर हम समाप्त करेंगे। लेवी व्यवस्था 22:32। हालेलुया। और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ना ठहराना, क्योंकि मैं इस्राएल के बीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। मैं इस्राएलियों के बीच में, जैसे यहाँ पर, और मैं मेरे पवित्र नाम को अब पवित्र ना। आजकल हम क्या है, इधर टैटू बना रहे हैं यीशु मसीह का, ऐसी ऐसी जगह में बना रहे हैं कि जबकि हमको नहीं करना चाहिए। लड़कियां कहाँ-कहाँ टैटू बनाती हैं, क्रॉस कहाँ बना के रखा है, कान में क्रॉस डाल लेते हैं। हम परमेश्वर के नाम को अपवित्र नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा पवित्र है। वो स्वर्ग में, हम कहाँ पर है, पृथ्वी पर हैं। और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ना ठहराना, क्योंकि मैं इस्राएलियों के बीच यहोवा, इस्राएल के बीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। आज हम क्रूस को, जिस क्रूस पर यीशु मसीह ने हमारे बलिदान दिया, हम उसको ऐसी ऐसी जगह बनवा लेते हैं, हाथ पे बनवा लिया और ऐसी ऐसी जगह पे बनवा लेते हैं कि जहाँ हम दूसरा देखना भी नहीं पसंद करेगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा है, मेरे नाम को पवित्र नहीं ठहराना, क्योंकि मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र करने वाला हूँ। आज प्रभु वचन के द्वारा हम सभी से बातचीत किया, इसके लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करे। आइए छोटी सी प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद मसीह, धन्यवाद रजा, धन्यवाद रजा, धन्यवाद रजा। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद करते प्रभु। ये वचन प्रभु किसी के लिए भी न्याय का कारण न होने पाए प्रभु, आशीष का कारण होने पाए राजा। ओ पिता, मुझे भी आपने वचन बोलने के लिए सहायता मदद की, उसके धन्यवाद करता हूँ राजा। जितने भाई बहन प्रभु ये वचनों को सुने प्रभु, वो सभी आशीषित होने पाए राजा। ओ पिता, आप उनके जीवन को बदल देना प्रभु जी। अपनी अपनी धूप वेदी को, धूप दान को प्रभु जी, प्रार्थना के जीवन को, आत्मिक जीवन को प्रभु हम ठीक करने पाए राजा।
यदि मेरे अंदर ही प्रभु कोई कमी घटी है प्रभु, आप मुझसे बात कीजिए, आप मुझे बताइए प्रभु, उन कमी घटियों को प्रभु मैं दूर करने पाऊँ राजा। तो वो सारी बातों के लिए मान महिमा आदर गौरव आपको ही देते हुए प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरा सभी से अनुरोध है, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मसीह भाई लोगों के मध्य में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और ये वचन जितना अ, अधिक से अधिक लोग सुनेंगे सभी आशीष होंगे। प्रभु आप सभी को आशीष करें। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।